जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। कहाँ चला गया साहिल? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अबू का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अबू का नाम? जैकी। जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या? तुम साहिल नहीं? अरे हाँ, तो अपुन को क्या बता रही थी? तू अपुन जानते हैं कि अबू का नाम जैकी है, साहिल नहीं। देखना जाली कागज बना लिए हमने, बस खरीदारों के पैसे आ जाएं और पुनीश तिवारी उड़न मेरी जान स्विट्जरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कागजात आर्या के हवाले करो, वरना तुझ जैसे रावण को भस्म करने से चूकूंगी नहीं मैं। करो। तू समाज का सबसे बड़ा कलंक है। क्या है? दो बीवियां रखता है ना तू? तू खुद ना पुंसक है और खुद की बीवी को दोष देता है तू। पकड़ो इसे, पकड़ो। ये पुनीश का दूसरा फोन है और उसने इसी फोन से किसी से बात की थी। आपके पास 1 मिनट का समय है। 60, 59, 56, 55। इन लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? वक्त बहुत कम है हमारे पास जैकी। मुझे जल्द से जल्द वेद को ढूंढना होगा और इसके लिए हमें पुनीश तिवारी को हराना होगा। ये पूरे सीन में ना आप जैसे दिल के नहीं, अपुन जैसे दिमाग की जरूरत है। वेदिका जी, अपुन का कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा शिकार। वेदिका, आज से बिमला अग्रवाल तुम्हारे साथ है। साथ दोगी ना तुम हमारे? हमको सारी जानकारी भेजिए। कंगले इंसान हो तुम पुनीश तिवारी। जो जायदाद तुमने अपनी पत्नी के नाम करवा दी थी ना, तुम्हारी पत्नी ने उसे वापस साहिल के नाम कर दी है। और हम दोनों मिलकर इसे जीतने नहीं देंगे। ये लौंडा, ये साहिल तो है ही नहीं। तुम्हारे मानने न मानने से सच बदलने नहीं वाला। तो दे दो हमें इस बात का प्रमाण। वेदिका अग्रवाल, बोल अपने इस लौंडे से इन कागजों पे हस्ताक्षर कर दे, ताकि सारी संपत्ति, ये घर, ये व्यवसाय पुनीश तिवारी के नाम हो जाए। और वैसे भी तेरा वो जवान लौंडा पति तुझे बचाने आने वाला नहीं है। अब तुझे मैं दिखाऊंगा कि खलनायक कैसे बना जाता है। खलनायक एक गर्भवती औरत को कोड़े मारेगा तू? क्योंकि इसकी कोख में जो पल रहा है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। How dare you! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे आप तो वेदिका जी को जानते हैं ना, वो हाथ पकड़ने से भी कतराती, तो शर्मा गई होगी। थैंक यू, तुमने मेरी बेटी और बेटे को बचाने में मेरी मदद की, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि एक बहरूपिया मुझे साहिल की याद दिलाए। पापा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, ये ले खा। तू कितना पसीना बहाता है रे। और उधर वो जैकी एक कांड करने को इतना टाइम लगा रहा है। वो लंबू पुनीश तिवारी के सारे पैसे वो मरे हुए साहिल के नाम तो कर ही चुका है, फिर अग्रवाल हाउस में घुस के इतना टाइम पास क्यों कर रहा है? लगता है मुझे उधर जाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लफड़ा क्या है। जैकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अरे वेदिका जी,
आपने कल ही तो कहा कि आपको अपुन का चेहरा पसंद नहीं है, तो अपुन सोचा ये बन के आ जाता है। वेद रात में मस्त में सोया था, एकदम कड़क। सुबह उठा, उसको स्नान किया, अपुन चमका दिया एकदम एक नंबर गाड़ी माफिक। तो वेदिका जी अभी अपुन इधर ही छे, तो अपुन सोच रहे कि आपको एक दवाई खिला देता है अपुन। चलो मैं खुद खा सकती हूँ। अभी ना वेदिका जी, आपको दवाई अपुन ही खिलाएगा, और जब तक आप खाती नहीं ना, अपुन यहाँ से हिलने वाला नहीं है। चलिए मेरे हाथ से खा लीजिए वेदिका जी, मेरे हाथ से खाएंगे तो दवाई का असर कम नहीं हो जाएगा। ले लीजिए। ठीक कह रहा है साहिल, खा लेना दवाई। बैठी रहे, चल खिला जल्दी से। बस हम ये याद दिलाने आए थे कि हर साल इस महीने अग्रवाल परिवार में एकादशी का व्रत और पूजा रखी जाती है। शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तीज के पावन अवसर पर अगले सोमवार देखिए घर में बदलाव आएगा तो ही तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। आज तो इसने ये साबित कर दिया है कि इसका प्यार कितना मजबूत और गहरा है। हमको गर्व होता है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। मम्मा, अगर बेस्ट डैड के साथ रहने की आदत है तो हस्बैंड भी आइकॉनिक होना चाहिए ना। हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से, तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सारा आज मैं पृथ्वी की वजह से ही खड़ी हुई हूँ। पृथ्वी का सच बताने के लिए मैं आशंका हूँ। Look, Mr. King, मुझे ऐसा लगा था कि प्रज्ञा ने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया होगा। Come to the point. The point is that your wife Pragya is a cheater. धोखेबाज है। जिस माथे पे सिंदूर होना चाहिए उस माथे पे शिकन है, और तुम्हारी चुप्पी ने ये सब कुछ कह दिया कि तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। कल्याणी को मल्हार के साथ देख लो। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उसके साथ। अभी तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया है उसे। सही कह रही थी आई, बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे सौंपना खतरे से खाली नहीं है। जब काम कर रही होती हो तो आई को सौंप दिया करो ना बच्चे को। क्यों रखा है आई को? जब कल्याणी पर की हुई ज्यादतियों की मदद से हम दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम इंसान से राक्षस बन चुके हो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए। इस बार गुड्डन जो हर बार अपने ही तरीके से हल करती आई है सारी मुसीबतें, फंसी है अक्षत के साथ दत्ता और पर्व के बिछाए हुए जाल में। जब गुड्डन और अक्षत हैं संगीन हालातों के शिकार, कैसे पूरी करेगी दोनों की प्रेम कहानी को ऊपर वाले की मजाल। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मामा, आपको क्या हुआ? पहले उन्हें आपकी शादी से प्रॉब्लम थी, फिर आपकी एंगेजमेंट डिले करने की कोशिश की, और अब ये। क्या अस्मिता बन जाएगी दो भाइयों के बीच पड़ने वाली दरार का कारण, या है इस कहानी का कोई अगला मोड़? सालों से ये कलश के सहारे अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कियो है। कल आप हमारा व्रत पूरा करोगे राणा साहब।